बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से ही होंगे। आज हम आपके लिए एक चटकारेदार रेसिपी लेके आए हैं। मिक्स वेजिटेबल पकौड़ा बहुत मज़ेदार और यमी है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर आपको लेके जाते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। जी, कैसे करना है? इसके लिए हमें चाहिए आलू, गोभी, मटर, मेथी, धनिया पुदीना, बंद गोभी, प्याज, बैंगन, पालक, हरी मिर्च, बेसन, आटा, साबुत धनिया, पिसी हुई धनिया, नमक, कुटी लाल मिर्च, अजवाइन और काली मिर्च। क्या करना है हमें? सबसे पहले तो हमने गोभी और आलू को 5 मिनट तक बॉईल करना। यह पानी मैंने पहले से रख दिया था ताकि गर्म हो जाए। अब हम इसमें आलू और फूल गोभी डाल देंगे। याद रहे इसको हमने बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना, क्योंकि हमने इसको पकोड़े के फॉर्म में भी फ्राई करना है। हम इसे कवर कर देंगे, जितना सा हमें हाफ बॉईल चाहिए उतना जल्दी से बॉईल हो जाए। अब हमारी सब्जियां हाफ बॉईल हो गई हैं, इसलिए अब हम इसका पानी स्ट्रेन कर लेंगे। हमारे आलू हाफ बॉईल हो गई हैं। अब हमने इनको लंबे लंबे काट लेना है, जिस तरह से पकोड़ों में अच्छे लगते हैं। अब हम अपनी लई तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल बेसन, हाफ बाउल आटा। आटा डालने से ये क्रिस्पी हो जाते हैं और इनका टेस्ट भी अच्छा हो जाता है। अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए साबुत धनिया, 1 चम्मच पिसी धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून ही अजवाइन। अब हमने इन सारे मसालों को, बेसन के मेज़े को अच्छी तरह से पानी डाल के मिक्स कर लेना। पहले हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि इसमें इसके लम्स ना बने। ना तो हमने इसे बहुत गाढ़ा करना है, ना ही बहुत पतला करना है, इसको नॉर्मल फॉर्म में रखना है। अब हम थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि हमारा अमेज़ा इस फॉर्म में रेडी है। अब हम इसमें डालेंगे आलू, जो हमने हाफ बॉईल करके इस तरह से कटिंग की हैं। 1 बाउल बैंगन छोटे छोटे काट के, 1 बाउल प्याज लंबा लंबा काटा हुआ, ये गोभी और मटर जो कि हमने आलू के साथ हाफ बॉईल किए थे और इनको अच्छी तरह से हमने स्ट्रेन किया। अब हम इसमें डालेंगे बंद गोभी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 बाउल पालक, हाफ बाउल मेथी, ये हरी मिर्च बारीक कटी हुई 5 से 6 अदद। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगे कि बेसन थोड़ा है तो आप इसमें और बेसन ऐड कर सकते हैं, जैसा कि मैं इसमें हाफ बाउल बेसन और ऐड कर रही हूँ। अब हम इसमें 1 बाउल धनिया पुदीना डालेंगे। इसमें हम 1 अदद अंडा डालेंगे। अंडा डालने का फ़ायदा ये होता है कि इससे पकोड़े बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं और उसका टेस्ट डबल हो जाता है। हमने कढ़ाई में ऑयल डाला था जो कि गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पकोड़े फ्राई करेंगे।
हम पकौड़ों को उस वक्त तक फ्राई करेंगे जिस वक्त तक कि ये लाइट ब्राउन नहीं हो जाते। अब हमारे पकौड़े लाइट गोल्डन हो चुके हैं। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। अब हमारे मज़ेदार चटखारेदार वेजिटेबल पकौड़ाज रेडी हैं। आप इसे दही की हरी चटनी के साथ या केचप के साथ खाएं और बारिश में तो इसका मज़ा डबल हो जाता है। नहीं जी, अम्मा ने मज़ेदार यमी से चटखारेदार वेजिटेबल पकौड़ा तैयार कर दिए। बहुत मज़ा आया हमें खाने का। आप भी अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिए। ये पकौड़े की एक और वैरायटी है विथ मिक्स वेजिटेबल पकौड़े। वेजिटेबल लवर्स के लिए बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे हैं। चाय के साथ खाएं, ख़ासतौर पे जिस दिन बारिश हो रही हो उस दिन आप बना के खाएं तो बहुत ही मज़ा आएगा और मज़ा यानी कि डबल हो जाएगा। तो अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो हमें कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद हम आपके लिए किस किस्म की रेसिपीज़ लेके आएँ। तो हमारे चैनल को ख़ास तौर पे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर करें और ख़ास तौर पे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो इस वक्त के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।